अगले वक्ता को बुलाना चाहता हूं। धन्यवाद। जब आप इस तरह की परिचर्चा में भाग लेते हैं और आपका नंबर बहुत बाद में होता है, तब आपको ये सोचना पड़ता है कि आप नया क्या बोलें, क्योंकि जो कुछ आप सोच के आए थे बोलने के लिए वो सब कुछ बोला जा चुका है। तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं का जिक्र किया कि रंगमंच पर को लेकर या फिल्मों को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं। मैं शिक्षा से इंजीनियर हूँ और पेशे से प्रबंधन करता हूँ, तो मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा, और वो सुझाव मेरे खुद के अनुभव से, जो मेरा व्यावसायिक क्षेत्र में है या रंगमंच के क्षेत्र में है। मैंने कलकत्ता में बंगाली नाटक को बहुत करीब से देखा है, और आज जब लोग बोलते हैं कि इस सीडी वाली दुनिया में, इस यूट्यूब वाली दुनिया में दर्शकों का अभाव है, तो मैं इससे सहमत नहीं होता हूँ। अभी पिछले हफ्ते ही जब हम LTG में गढ़वाली लक्ष्मी रावत जी का शो देखने गए थे, तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत भीड़ है। तो वो गढ़वाली नाटक के लिए तो भीड़ थी ही, लेकिन उसके बगल में जो कमानी है उसमें लोग मर्सिडीज़ से उतरकर उस नाटक को देखने आ रहे थे। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि मैं देखूं, ये जानूं कि वहाँ कौन सा नाटक हो रहा है। तो फेलिसिटी थिएटर का हमारे राम हो रहा था, और हमारे राम हो चाहे फेलिसिटी थिएटर के कुछ दूसरे जो नाटक हों जो मैंने भी देखे हैं, उसका शुरुआती जो टिकट का दाम है वो 2300 रुपया होता है, और वो 10,000 तक जाता है। और उसी दिन उसी शो के 3 शो थे, एक स्पॉन्सर शो था और 2 और शो थे, और वो तीनों शो हाउसफुल थे। तो इसका मतलब दर्शकों की कमी नहीं है। और जो चंदोला जी ने बोला कि हमें पैसा लाने वाले दर्शक चाहिए, पैसा देने वाले दर्शक चाहिए, तो वो दर्शक हैं। तो शायद कुछ कमी हम में हो, शायद हम दर्शक को समझ ना पा रहे हों, शायद हम दर्शक को वो ना दे पा रहे हों जो वो चाहता है हमसे, या शायद हम पुरातन पंथी विचारधारा से आज निकल ना पा रहे हों। मैं कुछ अनुभव बांटना चाहूँगा। जब मैं दिल्ली में आया और पर्वती लोक कला मंच से जुड़ा, तो 2007 या 8 में हमने पहला नाटक किया कगार की आग। तो उससे मैंने कहा कि हम एक प्रोजेक्टर से क्यों ना दृश्यबंध बनाएं। तो उस समय ये बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि आज तो प्रोजेक्टर बड़े सुलभ हो गए हैं, हर जगह HDMI केबल मिल जाता है आपको। उस समय प्रोजेक्टर लगाने की सुविधा भी नहीं थी। तो हमने साइड में एक स्टूल में प्रोजेक्टर लगाया था, और उसका एक तिरछा प्रतिबिंब पीछे आ रहा था, जो कि बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हमने शुरुआत की। और उसके बाद से पर्वती लोक कला मंच के लगभग हर नाटक में हमने दृश्यबंध को डिजिटली तैयार करने का प्रोग्राम रखा, और हमने किया। जैसे पंजी ने कहा कि किंगडम ऑफ ड्रीम्स में जहाँ LCD की सुविधा थी, वहाँ हम पूरा दृश्यबंध बना पाए। लेकिन आज भी कई जिसको प्यूरिटन कहते हैं, वो इस बात को सही नहीं मानते कि हम इस तरह का डिजिटल प्रयोग करें। मेरे विचार से बदलते समय के हिसाब से हमको अपने आप को बदलना चाहिए। हमारे जो नाटक हैं आज, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। हम उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिजिटल माध्यम यूज़ करके कैसे कम कर सकते हैं। दृश्यबंध पर हम कम से कम पैसा लगाएं, हम म्यूज़िक को डिजिटल कर लें, एक बार म्यूज़िक रिकॉर्ड कर लें, उसी म्यूज़िक को हम आगे चलाते रहें। ये सही है कि वो लाइव म्यूज़िक की तरह बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और जो पैसा हम उससे बचाएंगे वो हम अपने कलाकारों को दे सकते हैं। आज हमारे पास कलाकारों का अभाव है। वैसे तो भीड़ बहुत है, लेकिन अच्छे कलाकारों का अभाव है। उसका एक कारण ये भी है, जो मेरा मानना है, बहुत से लोग सोचते हैं कि कलाकार एक बॉर्न आर्टिस्ट होता है, और हर आदमी अपने आप को बॉर्न आर्टिस्ट समझता है। वो क्राफ्ट पर काम नहीं करना चाहता, और क्राफ्ट पर यदि कोई काम करता भी है तो वो सिर्फ अभिनय की बारीकियां समझना चाहता है, वो एकेडमिकली उसको नहीं समझना चाहता। मेरा मानना है कि अभिनय जितना एक्सपीरियंस्ड है, जितना अनुभव से निकलता है, उतना ही उसमें योगदान
आपकी पढ़ाई का भी है, आप उसको कैसे समझते हैं। क्या आपने शेक्सपियर के नाटक पढ़े हैं, क्या आपने ब्रेख्त को पढ़ा है, तो उसको भी एक कलाकार को समझना चाहिए, जो आज के कलाकारों में शायद कमी है, और स्पेशली रंगमंच के कलाकारों में। तो एक तो ये है कि हम कलाकारों को इस तरह की शिक्षा दें, इस तरह का माध्यम हम उनको दे पाएँ। और आज तो ऑनलाइन का ज़माना है, कोविड में हमने देखा कि जब बच्चों की शिक्षा ऑनलाइन से हो सकती है तो हम इस तरह की क्लासेस क्यों नहीं चालू कर सकते। तो एक तो ये है कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कम करें, डिजिटल और टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करें, जिससे हम दर्शक को वो दे सकें जो वो मांगना चाहता है हमसे या जो हमसे लेना चाहता है। दूसरी बात, जब हम उत्तराखंड रंगमंच या फिल्म की बात करते हैं तो हम दर्शक में केवल कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी दर्शक देख रहे होते हैं। हम क्यों ना हिंदी दर्शक देखें, हम क्यों ना अपने प्रोडक्शन को इतना अच्छा करें कि हिंदी दर्शक भी मेरे पास आए, गुजराती दर्शक भी मेरे पास आए। आज बंगाली नाटक होते हैं तो हिंदी का दर्शक देखने जाता है। आज मराठी थिएटर इतना समृद्ध है कि हिंदी का दर्शक वहाँ जाता है। तो क्यों ना मेरा प्रोडक्शन इतना अच्छा हो, मेरा कथानक इतना अच्छा हो कि वो हिंदी दर्शक को भी उतना ही अपील करे जितना एक कुमाऊनी या गढ़वाली दर्शक को कर रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। म्यूज़िक में हमने, मेरा मानना है कुछ हद तक हम इस पर आगे बढ़ पाए। बेड़ू पाको बारो मासा एक ग्लोबल गीत है। ऐसे ही अभी हाल के ज़माने में कुछ गीत हैं, गुलाबी शरारा बहुत फेमस हुआ जिस पर रील बनी। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये रील कुछ अलग है। नहीं, दर्शक वही है, वही दर्शक आपकी रील भी देख रहा है, वही रील का समय आपके रंगमंच पर डाका डाल रहा है। तो उस रील वाले दर्शक को मैं क्या दूं कि वो रील से मेरे रंगमंच पर आ जाए, वो रील से मेरी फिल्म पर आ जाए। तो क्यों हम ग्लोबलाइजेशन नहीं कर सकते। आज कुछ हद तक हुआ है, सोनी की बादशाह के साथ एक हमने बुरांस का फूल वाला जो एक गाना देखा, या कुछ अच्छे चैत की चैताला जो है वो बहुत ग्लोबली फेमस हुआ, गुलाबी शरारा बहुत फेमस हुआ। लेकिन ऐसे बहुत गिनती के गाने हैं, और रंगमंच के क्षेत्र में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जब हम बंगाली नाटक या मराठी नाटक की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बंगाली नाटकों का हिंदी में अनुवाद हुआ है। बादल सरकार, शंकर सेज, विमल मित्र। मराठी नाटक सखाराम बाइंडर, विजय तेंदुलकर, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। लेकिन ऐसा कौन सा नाम है उत्तराखंड का जो इस तरह के नाटक लिखता हो और जिसके नाटकों का हिंदी में अनुवाद हुआ हो, या गुजराती में अनुवाद हुआ हो, या मराठी में अनुवाद हुआ हो। तो कहीं ना कहीं वो कमी शायद हम में भी है। तो क्यों ना हम क्रॉस कल्चर को प्रमोट करें, क्यों ना हम ऐसे नाटक लिखें जिसकी अपील व्यापक हो, जिसकी अपील ग्लोबल हो। हम हर बार हमारी संस्कृति और हमारे सभ्यता के नाम पर सेम चीज़ ही ना परोसें। हम वही ना दिखाएं कि यदि पहाड़ में है तो पलायन होता है या फिर शराब पी जाती है। वहाँ की जो सामाजिक चेतना है, वहाँ का जो कथानक है, वहाँ की जो दृढ़ शक्ति है, वहाँ के संघर्षों की जो दास्तान है, वो संघर्षों की दास्तान आपकी बंगाल के किसी गांव के व्यक्ति से मिल सकती है, गुजरात के किसी व्यक्ति से मिल सकती है। तो वो उसमें अपना कथा ढूंढ सकता है, अपना कथानक ढूंढ सकता है। लेकिन यदि हम उसको एक क्षेत्र से संबंधित कर देंगे, एक क्षेत्र से उसको लिमिट कर देंगे, तो शायद वो ग्लोबल नहीं हो पाएगा। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने फलक को और व्यापक करें और विस्तार दें, ताकि हमारे पास नए दर्शक आएँ। और क्यों हम केवल हिंदी के दर्शक ही चाहते हैं या भारत के दर्शक ही चाहते हैं? क्यों ना मेरा नाटक स्पेनिश का कोई व्यक्ति ढूंढे। आज बहुत सारे निर्देशक यदि फिल्मों की बात करें, सत्यजीत राय हैं, या अदूर गोपाल कृष्ण हैं, या अमियो कुरोसावा हैं जापान के, स्टीवन स्पीलबर्ग हैं, जो एक ग्लोबल दर्शक हैं। वो किसी एक क्षेत्र या एक राज्य या एक देश के नहीं हैं, वो समाज के हैं, और वो समाज पूरा व्यापक है। तो ऐसे ही हम दर्शक, ऐसी ही कहानियाँ, ऐसा ही रंगमंच, ऐसी ही फिल्म हम सब बना सकते हैं। ज़रूरत है कि हम अपनी सोच को उस ओर ले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।